तुम्हें पता है ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? लॉस नहीं, बल्कि वो फीलिंग जब तुम्हारा लॉस रिकवर होने ही वाला होता है और फिर मार्केट तुम्हें फिर से तोड़ देता है। मैं भी वही कर रहा था। हर दिन सुबह उठता था, चार्ट खोलता था और खुद से एक ही झूठ बोलता था, आज रिकवर कर लूंगा। लेकिन सच क्या था? हर दिन मैं रिकवर नहीं और गहरे डूब रहा था। पहले 2000 का लॉस हुआ, फिर 5000, फिर 12000 और एक दिन जब मैंने पूरा हिसाब लगाया, मौत तो समझ आया मैं मार्केट से नहीं खुद से हार चुका था। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम भी उसी फेज से गुजर रहे हो। तुमने भी शायद सोचा होगा बस एक अच्छा ट्रेड मिल जाए सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन सच ये है, मार्केट रिकवरी नहीं देता, मार्केट टेस्ट करता है। तुम ट्रेडर हो या गैम्बलर, और यहीं से शुरू होती है ऑप्शन बाइंग की सबसे खतरनाक जर्नी। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लॉस रिकवर करना सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी। तुमने YouTube पर देखा होगा 10,000 को 1 लाख कैसे बनाएं। ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल, बैंक निफ्टी जैकपॉट सेटअप। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया जब लॉस हो जाए तो उससे बाहर कैसे निकलना है। आज मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो मैंने खुद अपने लॉस से सीखा है। वो चीज जो अगर मुझे पहले पता होती तो शायद मैं अपना 70% लॉस बचा सकता था। और ध्यान से सुनना, ये वीडियो तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन ये तुम्हें मार्केट में टिके रहना सिखाएगी। एक दिन मैंने तय किया, बस अब और नहीं, अब मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अब मैं मार्केट को हराने नहीं जाऊंगा, मैं खुद को कंट्रोल करना सीखूंगा। लेकिन समस्या ये थी, मुझे पता ही नहीं था कैसे। ऑप्शन बाइंग में लॉस रिकवर करने का पहला सीक्रेट क्या है? स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, सेटअप। तुम्हें लगता है तुम्हारा लॉस मार्केट ने किया है, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस किसी ट्रेड में नहीं हुआ, तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस तुम्हारे दिमाग में हुआ है। जब पहला बड़ा लॉस होता है तो पैसा नहीं टूटता, तुम्हारा पेशेंस टूटता है। और उसी मोमेंट से शुरू होती है एक इनविजिबल साइकिल, रिवेंज ट्रेडिंग की साइकिल। तुम खुद से कहते हो, आज मार्केट ने गलत किया, आज बस टाइमिंग गलत थी, एक सही एंट्री मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। और यही तुम पहली गलती करते हो, क्योंकि तुम मार्केट को गलत साबित करने निकल पड़ते हो। अब देखो खेल कैसे चलता है। पहला लॉस, तुम परेशान हो जाते हो। दूसरा ट्रेड बिना प्लान के, तीसरा ट्रेड क्वांटिटी डबल, चौथा ट्रेड स्टॉप लॉस हट जाता है, और पांचवा ट्रेड तुम ट्रेड नहीं करते एंड तुम दांव लगाते हो। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर गैम्बलर बन जाता है। और ऑप्शन बाइंग में ये बदलाव बहुत जल्दी होता है, क्योंकि यहां मूवमेंट तेज है, प्रॉफिट्स भी तेज, लॉस भी तेज। तुमने नोटिस किया होगा जब प्रॉफिट होता है तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो, लेकिन जब लॉस होता है तुम होल्ड करते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम पैसा नहीं, अपनी ईगो बचाने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग कहता है मार्केट वापस आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार। लेकिन मार्केट तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलता, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। और यहीं दूसरा ट्रैप शुरू होता है, लॉस डबलिंग ट्रैप। तुम सोचते हो अगर मैंने नेक्स्ट ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा दी तो एक ही ट्रेड में सब रिकवर हो जाएगा। सुनने में सही लगता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक भ्रम है। उदाहरण समझो, तुम्हारा लॉस हुआ 5000। अब तुम सोचते हो नेक्स्ट ट्रेड में 10,000 लगाऊंगा, बस 50% मूव मिला तो रिकवर। लेकिन हकीकत क्या होती है? मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। और अगर दूसरा ट्रेड भी गलत हो गया तो अब तुम 5000 से नहीं 15,000 के दबाव में आ जाते हो। अब तुम्हारे फैसले तार्किक नहीं रहते, भावनात्मक हो जाते हैं। और भावनात्मक ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनता। ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा सच ये नहीं है कि कौन सा स्ट्राइक खरीदना है, बल्कि ये है कब ट्रेड नहीं करना है। हां, यही वो चीज है जो कोई नहीं सिखाता। तुम्हें लगता है जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा तो उतना ज्यादा रिकवर करूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा खोओगे, क्योंकि हर ट्रेड एक नया रिस्क है। और जब तुम पहले से ही लॉस में हो तो तुम्हारी रिस्क उठाने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए या लॉस रिकवर करने के लिए? अगर जवाब है लॉस रिकवर करने के लिए, तो तुम पहले से ही गलत दिशा में हो,
क्योंकि रिकवरी माइंडसेट तुम्हें पेशेंस नहीं रखने देता। तुम हर कैंडल में एंट्री ढूंढते हो, हर मूव में मौका देखते हो, और धीरे धीरे तुम मार्केट को नहीं, मार्केट तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन 10% लोग क्या अलग करते हैं? वो लॉस से भागते नहीं, वो लॉस को स्वीकार करते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है। लॉस स्वीकार करना मतलब अपने ईगो को अलग रखना, अपने आप को दोष देना नहीं बल्कि सिस्टम को समझना। और जब तुम ये कर लेते हो तभी तुम अगले स्तर पर जा सकते हो। अब सवाल ये है, अगर लॉस स्वीकार कर लिया तो आगे क्या? क्या ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए? क्या ऑप्शन बाइंग छोड़ देनी चाहिए? या कोई ऐसा तरीका है जिससे धीरे धीरे समझदारी से लॉस रिकवर किया जा सके? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा ऑप्शन बाइंग का वो छुपा हुआ ढांचा जिसे समझने के बाद तुम बिना सोचे समझे ट्रेड करना बंद कर दोगे, और पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि मार्केट में पैसा बनता कैसे है। अगर तुम सच में अपने लॉस से बाहर निकलना चाहते हो तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब बात स्ट्रेटेजी की नहीं, सिस्टम की होने वाली है। एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुमने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी थी, मार्केट भी उसी तरफ गया, फिर भी तुम प्रॉफिट नहीं बना पाए? या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया और तुम एग्जिट कर गए, लेकिन उसके बाद वही ट्रेड एक्सप्लोसिव मूव दे गया? यही वो दर्द है जो हर ऑप्शन बायर को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि यहां समस्या दिशा की नहीं है, समस्या स्ट्रक्चर की है। तुम सोचते हो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल है कब जाएगा और कितनी तेजी से जाएगा। यही वो चीज है जो 90% ट्रेडर्स मिस करते हैं, और यहीं से शुरू होता है ऑप्शन बाइंग का असली खेल। ऑप्शन बाइंग एक रेस है समय के खिलाफ। तुमने ट्रेड लिया, दिशा सही, लेकिन मूव देर से आया, तो भी तुम हार जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ प्राइस नहीं चलता, समय भी चलता है, और वो तुम्हारे खिलाफ चलता है। इसे कहते हैं समय क्षय। हर मिनट, हर सेकंड तुम्हारे ऑप्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। तुम सोच रहे हो मार्केट अभी तो साइडवेज है, थोड़ी देर में मूव आएगा, लेकिन उस थोड़ी देर में तुम्हारा प्रीमियम धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। यही कारण है कि ऑप्शन बाइंग में 90% लोग लॉस में रहते हैं। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा लॉस इसलिए नहीं हो रहा कि तुम दिशा गलत पकड़ रहे हो। तुम्हारा लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सही समय पर नहीं पकड़ रहे। और यही वो जगह है जहां एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। एमेच्योर ट्रेडर हर ब्रेकआउट पर एंट्री, हर कैंडल पर उत्साह, हर मूव में मौका। प्रोफेशनल ट्रेडर वो इंतजार करता है सही समय का, जहां संभावना उसके पक्ष में हो। और यही है ऑप्शन बाइंग का स्ट्रक्चर, इंतजार, फिर कार्रवाई। लेकिन समस्या यह है तुम इंतजार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम पहले से ही लॉस में हो। तुम्हारा दिमाग कहता है जल्दी कर, रिकवर करना है, और इसी जल्दबाजी में तुम गलत जगह एंट्री लेते हो। अब एक स्थिति समझो, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, तुमने 5 ट्रेड ली, हर बार थोड़ा थोड़ा लॉस। शाम तक अकाउंट खाली होने लगा, और फिर दिन के आखिरी 30 मिनट में एक मजबूत मूव आया जिसमें पूरा दिन का लॉस रिकवर हो सकता था। लेकिन तुम क्या कर रहे थे? या तो तुम पहले ही थक चुके थे, या तुम्हारा कैपिटल खत्म हो चुका था, या तुम डर चुके थे, और यहीं तुम गेम हार जाते हो। मार्केट रोज मौका देता है, लेकिन तुम गलत समय पर लड़ रहे होते हो। ऑप्शन बाइंग में पैसा बार बार ट्रेड करने से नहीं बनता, सही समय पर सही ट्रेड से बनता है। एक सही ट्रेड 10 गलत ट्रेड्स को कवर कर सकता है, लेकिन 10 गलत ट्रेड्स एक सही ट्रेड को भी बेकार कर देते हैं। अब समझो सबसे बड़ा सच, तुम्हें ज्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, तुम्हें सही ट्रेड चाहिए। और सही ट्रेड कहां मिलता है? हर कैंडल में नहीं, हर ब्रेकआउट में नहीं, बल्कि धैर्य के बाद। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स शांत लगते हैं, क्योंकि वो दिन भर कुछ नहीं करते, और जब करते हैं तो सही समय पर करते हैं। अब खुद से पूछो, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो या बस चार्ट्स पर समय बिता रहे हो? अगर तुम हर मूव में एंट्री ले रहे हो तो तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम दर्शक हो जो हर मौके पर कूद रहा है। गेम जीतने के लिए तुम्हें चयनात्मक होना पड़ेगा। अब सवाल यह है, ये सही समय पहचानेंगे कैसे? कब एंट्री लें, कब इंतजार करें, कब बिल्कुल ट्रेड न करें?
यही वो कौशल है जो तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग करियर बदल सकता है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा ऑप्शन बाइंग का सटीक तरीका, जिससे तुम बेहतर ट्रेड पहचान पाओगे और बिना सोचे समझे ट्रेड करना बंद कर दोगे। अगर तुम सच में लॉस रिकवर करना चाहते हो तो इसे सिर्फ देखो मत, समझो, अपनाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है। तैयार रहो, क्योंकि अब एंट्री का असली खेल शुरू होने वाला है। तुम्हारे साथ भी ये हुआ है, चार्ट बिल्कुल साफ दिख रहा था, तुमने एंट्री ली और उसी मोमेंट मार्केट रिवर्स हो गया। फिर तुमने एग्जिट किया और मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में भाग गया। उस समय तुम्हें क्या लगा? मार्केट मेरे खिलाफ चलता है। लेकिन सच ये है, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता, तुम मार्केट के गलत समय पर खड़े हो जाते हो। यही फर्क है रैंडम ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। रैंडम ट्रेडर एंट्री ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कंफर्मेशन का इंतजार करता है। अब सवाल यह है, ये कंफर्मेशन आता कहां से है? ऑप्शन बाइंग में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री किसी इंडिकेटर से नहीं आती, ये आती है 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से: स्ट्रक्चर, टाइमिंग, वॉल्यूम। पहली चीज, स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर में चलता है, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो। लेकिन तुम क्या करते हो? बीच में एंट्री लेते हो। बीच का एरिया क्या होता है? कंफ्यूजन जोन, जहां मार्केट डिसाइड कर रहा होता है ऊपर जाना है या नीचे, और तुम उसी जगह ट्रेड कर रहे होते हो जहां खुद मार्केट भी श्योर नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो स्ट्रक्चर के एज पर वेट करता है, सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास, जहां रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा। दूसरी चीज, टाइमिंग। तुम्हें लगता है मार्केट पूरे दिन सेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट के कुछ समय होते हैं जहां रियल मूव्स आते हैं। ओपनिंग के बाद, मिड सेशन लल और क्लोजिंग मोमेंटम, हर फेज का बिहेवियर अलग होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? पूरे दिन सेम स्ट्रेटेजी यूज करते हो। यही कारण है तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। तीसरी चीज, वॉल्यूम। वॉल्यूम मार्केट की लैंग्वेज है। प्राइस झूठ बोल सकता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं। जब ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम कम है तो वो ब्रेकआउट नहीं, ट्रैप है। और जब ब्रेकआउट के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता है तो वही मूव टिकता है। अब इन तीनों को जोड़ो, स्ट्रक्चर, टाइमिंग और वॉल्यूम, यही है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। लेकिन अभी भी एक समस्या है, तुम ये सब जानते हुए भी गलती क्यों कर देते हो? क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी जल्दी रिकवर मोड में है। तुम इंतजार नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच क्या है? मार्केट रोज मौका देता है, लेकिन धैर्य रोज नहीं मिलता। अब एक नियम समझ लो, अगर ट्रेड लेने से पहले तुम्हें संदेह है तो वो ट्रेड छोड़ देना ही सही निर्णय है। स्पष्टता के बिना लिया गया ट्रेड 99% मामलों में नुकसान देता है। अब एक सरल फ्रेमवर्क, एंट्री तभी लेना जब मार्केट स्पष्ट स्ट्रक्चर में हो, सही समय हो, वॉल्यूम समर्थन कर रहा हो। अगर ये तीनों मेल नहीं खाते तो ट्रेड नहीं लेना है। यही अनुशासन तुम्हें धीरे धीरे नुकसान से बाहर निकालेगा। अब यहां एक बड़ा मोड़ है, एंट्री सही लेने के बाद भी 90% लोग नुकसान में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो एग्जिट गलत करते हैं, मुनाफा आते ही जल्दी निकल जाते हैं और नुकसान में ट्रेड को पकड़े रहते हैं। यानी एंट्री सही लेकिन एग्जीक्यूशन गलत। यही कारण है कि जानकारी होने के बाद भी परिणाम नहीं आते। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस कौशल की जो हर सफल ट्रेडर के पास होता है, एग्जिट स्ट्रेटेजी। कब मुनाफा लेना है, कब होल्ड करना है और कब बिना भावनाओं के नुकसान स्वीकार करना है। अगर तुमने ये कौशल सीख लिया तो ऑप्शन बाइंग तुम्हारे लिए जुआ नहीं, एक सिस्टम बन जाएगी। अगर तुम सच में नुकसान की भरपाई करना चाहते हो तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे ट्रेडिंग निर्णय हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी एंट्री परफेक्ट थी, सब कुछ सही था, मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन में गया, प्रॉफिट भी आया, लेकिन फिर भी दिन के अंत में तुम लॉस में थे। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा एंट्री से नहीं बनता, पैसा एग्जिट से बनता है। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग कहता है बस अभी निकल जा, प्रॉफिट सिक्योर कर ले, और तुम एग्जिट कर लेते हो। लेकिन जैसे ही तुम एग्जिट करते हो मार्केट ऊपर चला जाता है और फिर तुम खुद से कहते हो थोड़ा और होल्ड कर लेता तो। अब दूसरी तरफ देखो, जब ट्रेड लॉस में जाता है तुम एग्जिट नहीं करते, तुम खुद से कहते हो थोड़ा सा वेट, वापस आ जाएगा,
बस कॉस्ट प्राइस तक आ जाए और इसी थोड़ा सा में छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। यानी तुम्हारा व्यवहार क्या है? प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट, लॉस में देर से एग्जिट। यही पैटर्न तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है। अब एक बात समझ लो, मार्केट तुम्हारी भावनाओं से नहीं चलता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में। तो फिर तुम्हारे फैसले भावनाओं पर क्यों आधारित हैं? यही बदलना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में टिके रहने के लिए एग्जिट नियम होना जरूरी है। नियम नंबर 1, लॉस छोटा रखो। तुम्हें हर ट्रेड जीतना नहीं है, लेकिन तुम्हें हर ट्रेड में सीमा पता होनी चाहिए। यहां तक लॉस स्वीकार है, इसके बाद मैं बाहर। स्टॉप लॉस कोई सुझाव नहीं है, यह टिके रहने का साधन है। और सबसे बड़ी गलती क्या है? स्टॉप लॉस लगाना और फिर उसे हटा देना। याद रखो, स्टॉप लॉस हटाना मतलब खुद को मार्केट के हवाले कर देना। नियम नंबर 2, प्रॉफिट को समय दो। अगर ट्रेड सही दिशा में है तो उसे बढ़ने दो। हर छोटा प्रॉफिट लेना तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाता, तुम्हें साधारण बनाता है। एक अनुभवी ट्रेडर क्या करता है? वो आंशिक एग्जिट करता है, कुछ मात्रा निकालता है, बाकी को चलने देता है। इससे क्या होता है? जोखिम भी नियंत्रण में और फायदा भी खुला रहता है। नियम नंबर 3, भावना को सिस्टम से बदलो। तुम्हें यह तय नहीं करना अब एग्जिट करूं या नहीं, तुम्हें पहले से तय करना है इस स्थिति में एग्जिट होगा। उदाहरण, अगर प्राइस स्ट्रक्चर टूटेगा एग्जिट, अगर वॉल्यूम कमजोर होगा एग्जिट, अगर समय निकल गया एग्जिट। तुम्हारा फैसला उसी समय नहीं, पहले से तय होना चाहिए। यही अनुशासन तुम्हें स्थिर बनाता है। अब एक सच्चाई, तुम लॉस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट कठिन है। तुम लॉस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास स्पष्ट एग्जिट सिस्टम नहीं है। एंट्री तुम्हें ट्रेड दिलाती है, एग्जिट तुम्हें पैसा दिलाता है। अब कल्पना करो, तुमने 5 ट्रेड लिए, 3 छोटे लॉस, 1 बिना लाभ हानि और 1 बड़ा लाभ। अगर तुमने उस बड़े लाभ को सही पकड़ा तो वही एक ट्रेड पूरा सप्ताह लाभ में ला सकता है। लेकिन अगर तुमने उसे जल्दी एग्जिट कर दिया तो चाहे कितनी भी जानकारी हो, परिणाम वही रहेगा, संघर्ष। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ एंट्री और एग्जिट से लॉस वापस आ जाएगा? नहीं, क्योंकि एक और चीज है जो धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट खत्म कर रही है, पोजीशन साइजिंग। तुम कितना जोखिम ले रहे हो, किस ट्रेड में कितना पैसा लगा रहे हो, यही तय करता है तुम टिके रहोगे या नहीं। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा पोजीशन साइजिंग का वो तरीका जिससे छोटा अकाउंट वाला ट्रेडर भी समझदारी से आगे बढ़ सकता है और धीरे धीरे अपना लॉस वापस ला सकता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब रुकना मत, क्योंकि अब खेल तुम्हारे नियंत्रण में आने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला कदम तुम्हें अनुशासन से लाभ तक ले जाएगा। तुमने सही एंट्री लेना सीख लिया, एग्जिट भी समझ लिया, फिर भी अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम हर ट्रेड में अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा देते हो। यही सबसे साइलेंट किलर है, पोजीशन साइजिंग। तुम सोचते हो अगर बड़ा पैसा लगाऊंगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन मार्केट रिवॉर्ड नहीं देता उसको जो डेस्परेट होता है। मार्केट रिवॉर्ड देता है उसको जो कंट्रोल्ड होता है। अब एक सिंपल सवाल, अगर तुम्हारा अकाउंट 50,000 है और तुम एक ही ट्रेड में 20,000 डाल रहे हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि एक गलत ट्रेड तुम्हें मेंटली भी तोड़ देगा और फाइनेंशियली भी। यही कारण है कि छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स ज्यादा संघर्ष करते हैं। उनका फोकस सीखने पर नहीं होता, उनका फोकस होता है जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन सच क्या है? ट्रेडिंग में जल्दी पैसा नहीं बनता, नियमितता से पैसा बनता है। अब समझो, पोजीशन साइजिंग का असली खेल तुम्हें हर ट्रेड में प्रॉफिट बढ़ाना नहीं, तुम्हें हर ट्रेड में जोखिम नियंत्रित करना है। नियम नंबर 1, निश्चित जोखिम। हर ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा जोखिम में डालो। 1%, 2% या अधिकतम 3%। मतलब अगर तुम्हारा अकाउंट 50,000 है तो एक ट्रेड में तुम्हारा अधिकतम जोखिम होना चाहिए 1,000 से 1,500। अब सोचो, अगर 5 ट्रेड्स गलत भी हो गए तो भी तुम खेल में हो। यही फर्क है, अमैच्योर टिक नहीं पाता, प्रोफेशनल टिकता है। नियम नंबर 2, मात्रा नहीं गुणवत्ता। तुम्हें बड़ी मात्रा नहीं चाहिए, तुम्हें सही सेटअप चाहिए। एक मजबूत संभावना वाला ट्रेड कम मात्रा में भी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन 5 बिना सोचे समझे ट्रेड बड़ी मात्रा में भी नुकसान देंगे। नियम नंबर 3, पूंजी बचाना ही पहला प्रॉफिट है। तुम्हारा पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? पैसा बनाना नहीं, तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए पैसा बचाना। क्योंकि अगर पूंजी बची रहेगी तो अवसर फिर मिलेगा,
लेकिन अगर पूंजी खत्म हो गई तो खेल खत्म। अब एक वास्तविक तस्वीर देखो। तुमने नियंत्रण में ट्रेड करना शुरू किया। छोटा जोखिम, साफ सेटअप, अनुशासन बनाए रखा। पहले सप्ताह में कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा, दूसरे सप्ताह में थोड़ा आत्मविश्वास आएगा, तीसरे सप्ताह में तुम नोटिस करोगे तुम्हारे नुकसान छोटे हो गए हैं और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यही है असली रिकवरी। रिकवरी एक दिन में नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है। तुम्हें बड़ा एक बार का लाभ नहीं चाहिए, तुम्हें नियमितता चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम सही पोजीशन साइजिंग अपनाते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम हर मूव के पीछे नहीं भागते, तुम इंतजार कर सकते हो। और यही धैर्य तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। अब सच सुनो, नुकसान की भरपाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई इंडिकेटर्स, ना कोई गुप्त रणनीति। सिर्फ एक सिस्टम है जिसमें अनुशासन, धैर्य और जोखिम प्रबंधन होता है। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम पहले ही 90% ट्रेडर्स से आगे हो। अब अगला और अंतिम कदम क्या है? नियमितता को सिस्टम में बदलना। डेली रूटीन, नियम, माइंडसेट। अगले भाग में मैं तुम्हें पूरा तरीका बताऊंगा, कैसे एक ट्रेडर रोज काम करता है, कैसे वह मार्केट को समझता है और कैसे वह धीरे धीरे नुकसान से लाभ तक पहुंचता है। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर लो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या फिर सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि ज्ञान मिलना आसान है लेकिन उसे लागू करना कठिन है। अगर तुम तैयार हो अपने ट्रेडिंग आदतें बदलने के लिए तो इस सीरीज को यहीं मत छोड़ना, इस वीडियो को यहीं रोकना मत। अगला भाग तुरंत देखो, क्योंकि अगर तुमने ये तरीका छोड़ दिया तो तुम फिर उसी चक्र में फंस जाओगे। नुकसान, हताशा, बदले की ट्रेडिंग। और अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो तो अब कदम उठाओ। अगला भाग तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तैयार रहो, क्योंकि अब बात पूरी सच्चाई की होने वाली है। एक बार फिर खुद से पूछो, तुम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? जल्दी पैसा कमाने के लिए या एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो तुम्हें लंबे समय तक पैसा देता रहे? क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब अभी भी है जल्दी रिकवर करना है तो सच सुनो, तुम फिर से वही गलती करने वाले हो। लॉस रिकवर नहीं होता, लॉस रिप्लेस होता है। ये बात समझ लो, यही पूरी जर्नी का आधार है। तुम मार्केट से लड़कर लॉस रिकवर नहीं कर सकते, तुम सिर्फ सही सिस्टम बनाकर धीरे धीरे नया प्रॉफिट बना सकते हो। और यही है वो तरीका जो तुम्हें अपनाना है। सबसे पहले अपने लॉस को स्वीकार करो। ना दोष, ना पछतावा, ना अपराध बोध, सिर्फ एक साफ सोच, ये मेरी फीस थी सीखने की। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया उस दिन से तुम मानसिक रूप से हल्के हो जाओगे। अब अकाउंट छोटा हो गया है, आत्मविश्वास टूट गया है। यहीं से दोबारा शुरुआत करनी है। छोटे साइज से ट्रेड करो, कम ट्रेड लो, गुणवत्ता पर ध्यान दो। ये रिकवरी का समय नहीं है, ये खुद को फिर से बनाने का समय है। अब बिना सोचे समझे ट्रेडिंग बंद। हर ट्रेड के पहले एक साफ चेकलिस्ट। स्ट्रक्चर साफ है, टाइमिंग सही है, वॉल्यूम साथ दे रहा है। अगर तीनों का जवाब हां है तभी ट्रेड, वरना इंतजार। हर ट्रेड में तय जोखिम, कोई अपवाद नहीं। स्टॉप लॉस जरूरी, और एक बार सेट हो जाए तो उसे बदलना नहीं है। यही अनुशासन तुम्हें खेल में बनाए रखेगा। छोटे मुनाफे नहीं, बड़े मूव पकड़ने हैं। आधा निकलो, बाकी होल्ड करो। यहीं से असली पैसा बनता है। अब रोज की दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है। मार्केट खुलने से पहले प्लान तैयार, लेवल्स तय, मन शांत। मार्केट के दौरान कोई जरूरत से ज्यादा ट्रेड नहीं, कोई भावनात्मक फैसले नहीं। मार्केट बंद होने के बाद समीक्षा, क्या सही किया, क्या गलत किया। यही प्रक्रिया तुम्हें सामान्य से बेहतर बनाती है। अब सोचो, तुमने ये तरीका अपनाया, पहले महीने में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, दूसरे महीने में तुम स्थिर हो जाओगे, तीसरे महीने में तुम्हें खुद फर्क दिखने लगेगा। तुम्हारा व्यवहार बदल चुका होगा और वही व्यवहार तुम्हारे परिणाम बदल देगा। यही असली बदलाव है। अब आखिरी सच, ट्रेडिंग में सफलता तरीके से नहीं आती, सोच से आती है। तुम क्या सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, कैसे फैसले लेते हो, यही तय करता है तुम मुनाफे में रहोगे या नहीं। और अगर तुम यहां तक जुड़े रहे हो तो एक बात साफ है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम भागने वालों में नहीं, समझने वालों में हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके हमेशा आएंगे, लेकिन हर बार तुम्हें खुद को संभालना होगा।
कोई तरीका तुम्हें नहीं बचाएगा अगर तुम खुद को संभाल नहीं पाए। और अगर तुमने खुद को संभालना सीख लिया तो कोई भी मार्केट तुम्हें रोक नहीं सकता। यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, यह खुद पर नियंत्रण का खेल है। और जो खुद को जीत लेता है वही मार्केट को जीतता है। अगर इस पूरी बात में कहीं भी तुम्हें लगा ये तो मेरे साथ हो रहा था, तो नीचे लिखो आई विल रिकवर बट स्मार्टली। और खुद से एक वचन लो, अब से कोई बदले की ट्रेडिंग नहीं, कोई बिना सोचे एंट्री नहीं, कोई बिना योजना के ट्रेड नहीं। अगर तुम चाहते हो कि आगे भी ऐसी ही सच्ची और उपयोगी ट्रेडिंग समझ गहराई से मिलती रहे तो इस वीडियो को समर्थन दो, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक यात्रा है नुकसान से नियंत्रण तक, नियंत्रण से स्थिरता तक और स्थिरता से मुनाफे तक। तैयार हो? तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलोगे तो एक समझदार ट्रेडर बनकर खोलना, जुआरी बनकर नहीं। यहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होती है।